नमस्कार। आज हम स्लाइड्स के जरिए छत्तीसगढ़ के भविष्य की एक तस्वीर को समझने वाले हैं। मतलब वो राज्य जो बहुत तेजी से बदल रहा है, उसकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं और भी बहुत कुछ। देखिए, छत्तीसगढ़ में ना कुछ बड़ा हो रहा है। एक तरफ तो ये विशाल नई इमारतें खड़ी हो रही हैं और दूसरी तरफ भविष्य को बदलने वाली परियोजनाओं की नींव रखी जा रही हैं। तो चलिए, इन बदलावों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले शासन के नए केंद्र की, फिर राज्य की जो जनजातीय विरासत है उस पर नजर डालेंगे। इसकी आर्थिक और तकनीकी छलांग को समझेंगे, बाल विवाह के खिलाफ जो एक मिशन चल रहा है उसे देखेंगे और आखिर में विकास और विरोध के बीच जो एक तनाव है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है शासन के नए केंद्र से। और ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये राज्य की जो बढ़ती हुई आकांक्षाएं हैं ना, उसका प्रतीक है। अच्छा, यहाँ आप पुराने और नए विधानसभा भवन के बीच का अंतर साफ साफ देख सकते हैं। ये सिर्फ आकार में ही 5 गुना बड़ा नहीं है, बल्कि तकनीक में समझिए एक पूरी पीढ़ी की छलांग है। सोचिए जरा, एक पूरी तरह से पेपरलेस और डिजिटल विधानसभा, ये शासन के भविष्य की एक झलक ही तो है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि कैसे इसका डिजाइन आज की मॉडर्न सोच को गहरी सांस्कृतिक जड़ों के साथ मिलाता है। अब देखिए, छत पर धान की बालियों की कलाकृति है, डिजाइन में गोंड और भील कला का समावेश है। मतलब ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान का एक प्रतिबिंब है। और ये जो सांस्कृतिक पहचान है ना, ये सिर्फ इमारतों तक ही सीमित नहीं है। राज्य अपनी जनजातीय विरासत को भविष्य के लिए सहेजने के लिए भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। नवा रायपुर में अब भारत का पहला डिजिटल जनजातीय संग्रहालय है। ये अपने आप में एक मील का पत्थर है, जो ये दिखाता है कि कैसे इतिहास और तकनीक एक साथ आ सकते हैं। पर ये कोई ऐसा वैसा म्यूजियम नहीं है जहां आप सिर्फ चीजें देखते हैं। नहीं, ये एक इंटरैक्टिव अनुभव है। यहाँ एआई फोटो बूथ्स जैसी तकनीक का इस्तेमाल होता है, जो आपको सचमुच इतिहास का एक हिस्सा बनने का मौका देती है। ये परंपरा को भविष्य से जोड़ने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ का भविष्य सिर्फ अपनी संस्कृति को सहेजने पर ही नहीं, बल्कि एक नई आर्थिक और तकनीकी पहचान बनाने पर भी टिका हुआ है। अभी हाल ही में महासमुंद जिले में लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज हुई है। अब ये वो खनिज हैं जो हमारे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और भविष्य की लगभग हर तकनीक को पावर देते हैं। तो ये जो खोज है, ये छत्तीसगढ़ के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और ये स्लाइड बहुत शानदार ढंग से दिखाती है कि छत्तीसगढ़ कैसे कुछ खास रणनीतिक क्षेत्रों में एक लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। देश में पहली बार लिथियम ब्लॉक की नीलामी से लेकर राज्य में पहले सेमीकंडक्टर प्लांट तक, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। तो इस बड़ी महत्वाकांक्षा के पीछे निवेश कितना बड़ा है? 1142 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो रकम है जो पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर सुविधा के लिए लगा रही है। ये निवेश छत्तीसगढ़ को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स हब के तौर पर स्थापित कर सकता है। लेकिन एक आधुनिक राज्य का निर्माण सिर्फ अर्थव्यवस्था और तकनीक से तो नहीं होता है ना, ये उसके समाज की प्रगति से भी होता है। और इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती से निपट रहा है। तो राज्य ने इस दशक के अंत के लिए एक बहुत ही साफ और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। वो क्या है? ये है बाल विवाह मुक्त मिशन। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि 2029 तक पूरे राज्य से बाल विवाह को खत्म करने का एक ठोस प्लान है। और बालोद जैसे जिले इस दिशा में पहले ही बड़े कदम उठा चुके हैं, जो बाकियों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। हालांकि विकास की ये जो लहर है, खासतौर पर माइनिंग यानी खनन के क्षेत्र में, वो बिना चुनौतियों और विरोध के नहीं है। देखिए, विकास के इस इंजन को चलाने के लिए ईंधन तो चाहिए, और छत्तीसगढ़ में ये ईंधन जमीन के नीचे है, बॉक्साइट और कोयला। तो पूरे राज्य में इन्हें निकालने के लिए नई खदानें प्रस्तावित हैं। लेकिन हर प्रोजेक्ट का स्वागत नहीं हो रहा है। स्थानीय समुदाय अपनी जमीन, जंगल और पानी को लेकर चिंतित हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, डर सिर्फ पर्यावरण के नुकसान का ही नहीं है, बल्कि अपनी रोजी रोटी, जमीन और यहां तक कि सीता बेंगरा गुफाओं जैसी ऐतिहासिक धरोहरों को खोने का भी है। ये विकास की एक कीमत है जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक राज्य अपनी गहरी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत को बचाते हुए इतनी तेजी से विकास कैसे कर सकता है? छत्तीसगढ़ की कहानी इसी मुश्किल संतुलन को खोजने की कहानी है। एक तरफ भविष्य की ऊंची उड़ानें हैं, तो दूसरी तरफ अपनी जड़ों को बचाने की जद्दोजहद।
और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि आज भारत के कई हिस्सों की कहानी है।